नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा शुरू के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो पूर्ण भुजंगासना और भुजंगासन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन अगर आप इस आसन का अभ्यास करते समय इस आसन को अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या फिर आपकी बैक बेंडिंग कम होती है, तो दोस्तों इस आसन को करने के लिए आप कैसे अपनी स्पाइन को एकदम लचीला बनाओगे जिससे आप इस आसन में अपने सर और अपने पैरों को एकदम इस तरीके से मिला पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं जीवन योगा स्टूडियो की ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन सीखकर अपने आप को लचीला और प्लस ऐसे आसन सीख पा रहे हैं जो कि आप सभी का सपना हो सकता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने सभी कॉन्टेक्ट डिटेल प्रोवाइड कर दिया, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन यानी कि रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कुछ आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। जैसे कि ये आसन आपके एब्डोमेन एरिया पे ज्यादा प्रेशर डालता है, तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की भी काफी अच्छे से मसाज करता है, यानी कि वो सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो कि आपके एब्डोमिनल पार्ट के होते हैं, जैसे कि आपका लिवर, किडनीज और आपके इंटेस्टाइन यानी कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को काफी अच्छे से स्टिमुलेशन की प्रोसेस में हेल्प होती है। और साथ में ये आपके फैट को भी कम करता है। जिन लोग का एब्डोमिनल रीजन में ज्यादा फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, तो उसे भी ये बर्न करता है और आपकी स्पाइन को भी लचीला बनाता है, जिससे आप अपने आप को काफी एक्टिव और एनर्जेटिक भी फील करते हो। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको हो सकते हैं। दोस्तों, बैक बेंडिंग बढ़ाने के लिए पहले आप अपनी बैकबोन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपकी स्पाइन 33 वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बोन से बने हुए है। ये इरेगुलर साइज होता है, यानी कि सभी बोन्स आकार में एक दूसरे से अलग होते हैं और सभी बोन्स को हमें प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना है ताकि वो आपकी बेंड कर पाए। आपकी जो लोअर वाला पार्ट है यानी कि आपका कोगैक्सी, लंबर और आपका सैक्रम वर्टिब्रल यानी कि ये सभी बोन्स को प्रॉपर्ली हमें स्ट्रेच करना है। साथ में आपकी अपर बैक यानी कि थोरेसिक रीजन की पूरे 12 बोन्स हमें प्रॉपर्ली स्ट्रेच करनी है और साथ में आपकी सर्वाइकल स्पाइन की 7 बोन्स को स्ट्रेच करना है, ताकि आपके पूर्ण भुजंगासन और भुजंगासन में जो स्पाइन का आर्च आता है वो प्रॉपर्ली दिखे भी और आप इसको स्मूथली कर भी पाओ। तो ये सभी टेक्निक्स आज की इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, अपनी वार्म अप करेंगे। एक जो टेक्निक है इस तरीके से कमर पे हाथ रख के एक्सेल डाउन जाना है। तो ये आपके एक वार्म अप एक्सरसाइज हो गई। तो दोस्तों, जब भी आप अपने भुजंगासन को करते हो तो आपकी स्पाइन का जो कर्व है यानी कि आर्च है वो बहुत कम होता है। इससे पता चलता है कि आपकी स्पाइन कम फ्लेक्सिबल है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको भी एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसका अभ्यास आप चेयर के साथ करेंगे। तो आप करेंगे क्या, इस तरीके से अपनी चेयर के ऊपर अपना एक हाथ फिर दूसरा हाथ इस तरीके से आपने प्लेस किया, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए एक्सेलेशन के साथ विद एक्सेलेशन लिफ्ट अप। और यहां पर आपने कम से कम 10 से 15-20 सेकंड तक आपने रोकना होगा पीछे देखते हुए। फिर धीरे से आपने वापस आ सकते। दोस्तों, अगर आपकी मिड बैकबोन और लोअर बैकबोन में काफी ज्यादा स्टिफनेस है, ये जो टेक्निक अब मैं आपको बताऊंगा इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत में आप इस तरीके से हाथों और नी के सपोर्ट पे बैठोगे, फिर आप अपने नी को स्ट्रेट करोगे और दोनों टो को मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर आपने करना क्या है, बॉडी को एकदम स्ट्रेट करना है दंडासन की तरीके से और सामने ले जाना है। फिर आपका जो बटक है इसको पीछे के इस तरीके से उठाना है और सामने के लिए अपने फिर ऊपर के लिए इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर देखना है और पीछे बैक साइड ले जाना है और बटक को फिर खींचेंगे। तो सारा प्रेशर जो आपको आएगा वो आपके मिड बैकबोन में आएगा। तो अगर आप इसका अभी अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेच आएगा और उस पार्ट का जो मसल है, जो उस पार्ट का बोन है सैक्रम वर्टिब्रा या फिर आपका मिड बैकबोन में थोरेसिक स्पाइन की 12 बोन्स या फिर आपकी लंबर स्पाइन की 5 बोन्स, तो अगर उनको स्ट्रेच करना चाहते हो तो ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस टेक्निक में आपने किसी भी प्रॉप्स का यूज नहीं करना। दोस्तों, जिन लोग का सर और पैर आपस में टच नहीं होता उनकी लोअर बैक यानी कि टेलबोन, कोगैक्सी और आपकी लंबर स्पाइन यानी कि बहुत ज्यादा स्टिफ होती है और जिस वजह से आपके सर और पैरों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा दिखता है। तो अभी आपने क्या करना है, एक टेक्निक का यूज करना है चेयर के साथ और वॉल की सपोर्ट से हम लोग इस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। इस टेक्निक का नाम फुल कोबरा चेयर टेक्निक। तो कैसे आपने करना है मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों आपने करना क्या है, आपने अपने दोनों पैरों को पहले इस तरीके से चेयर के अंदर से बाहर निकालना है और आप लोग अपनी चेयर को फिक्स कर लेंगे अपने वॉल के साथ और दोनों पाँव को आपने मिला के रखना है, अपने एंकल को लॉक कर देना है दोनों आपके नी के, और आपका जो नी होगा उसको आपने चेयर के अंदर ले जाना है, थोड़ा सा स्लाइड करते हुए अपने आप को। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इनहेल लिया, दोनों हाथ आगे ले जाएंगे, फिर आपने लंबी गहरी सांस लेकर फिर एक्सेल करना है। पहले दोनों हाथों को पास में लाओगे, फिर इनहेल लेकर एक्सेल करते हुए ऊपर जाएंगे और यहां पर आपने होल्ड करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में आपका सर टच नहीं होगा क्योंकि आपकी बेंडिंग कम है, टेक्निक से कैसे आप स्टार्टिंग में बेंडिंग बढ़ाएंगे, आप जितना भी बेंड कर पा रहे हैं यहाँ पर आपने स्टेबल रखें, यानी कि यहाँ पर आपने होल्ड करना है फॉर 20 to 30 सेकेंड और धीरे धीरे आपने बेंड करना है। और जब आपका काफी ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको पुश भी कर सकते हैं अपने आप को बैक साइड और सर भी आपका टच हो सकता है। फिर धीरे से आपने वापस आकर इस तरीके से रिलैक्स कर लेना है मकरासन में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अपनी टेक्निक की मदद से अपनी मिड बैकबोन ओपन करनी है। तो इसके लिए आपको 2 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, योगा ब्लॉक। अगर आपके पास ब्लॉक्स होती है तो आपको प्रॉपर स्ट्रेच आएगा और अच्छे से आप कर भी पाओगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 पिलोज का यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने करना है अपनी ब्लॉक को इस तरीके से चेयर के जस्ट ऊपर प्लेस कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना गैप कंफर्टेबली रखना होगा, कम से कम 3 से 4 पाम का जो गैप है आपके वॉल और आपकी चेयर के बीच में होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर अपने मिड बैकबोन को टच कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद आपने करना क्या होगा, आप बॉडी को बैक साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर आपने पादासन करके रिलैक्स करना है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आप अपने भुजंगासना और पूर्ण भुजंगासन को परफेक्टली किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और साथ में जो आप मिस्टेक करते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं कि इस तरीके से आप अपना भुजंगासन को करेंगे तो आपने इस तरीके से खाली पेट हमेशा सुबह या शाम को करें और पेट के ऊपर लेट जाना है और फिर इनहेल लेते हुए दोनों हाथों को सामने रखें और लिफ्ट कर, फिर स्लोली एक्सेल करेंगे। फिर दोनों हाथों को आपने साइड में रखना है और सामने देखते हुए आपने धीरे धीरे अपने एक हाथ को पीछे फिर दूसरे हाथ को पीछे लाएंगे और आप अपने पैरों को पीछे मिला लेंगे और फिर ऊपर की तरफ आपने देखना है। आप अपनी नेक पे ज्यादा प्रेशर देते हैं इसलिए आपने नेक को आराम से नॉर्मल रखना है। फिर धीरे से आपने सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। तो ये आपका भुजंगासना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ पूर्ण भुजंगासना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको इस आसन को करने के लिए आपके स्पाइन यानी कि बैक बेंडिंग का लचीलापन तो होना चाहिए। तो जो टेक्निक मैंने आज आपको बताई है उनको पहले अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे प्रतिदिन, तब जाके आप अपने पूर्ण भुजंगासन को इस तरीके से कर पाओगे। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से आप इसे करेक्टली और अच्छे से परफेक्टली परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इस तरीके से आप अपनी मैट पर लेट जाएंगे। फिर आपने आराम से लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने पैरों को पीछे लाएंगे और आप अपनी नी को फैला भी सकते हैं। फिर आपने करना क्या, अपना एक हाथ आगे रखा, फिर दूसरा हाथ आगे रखा और फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए आपने एक्सेल भी करना है, स्लोली ब्रीथ करके और पीछे जाना है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपका जो पेल्विस है उसको उठाओगे नहीं। आप में से काफी लोग हैं जो अपने पेल्विस को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं और सारा लोड आपका नी पे आ जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने करना क्या है, दोनों हाथ आगे रखकर लंबी गहरी सांस लिया और फिर धीरे से अपने पैरों को पीछे के लिए यानी कि इस तरीके से ले आओगे। और जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी पूर्ण भुजंगासन चेयर टेक्निक, उसको आपने प्रतिदिन अभ्यास करना है ताकि जो आपके पैर पीछे रह जाते हैं उनको आप आराम से वापस आ पाओ। जो आपकी टेल बोन है इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो आपने आराम से बैलेंस करने के लिए अपने आप को पहले सांस भरकर रिलैक्स करना है, फिर धीरे धीरे से आपने पीछे पीछे बेंड करना है। आपने अपनी मिड बैकबोन को बेंड करना है।
फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे और आपने वक्र आसन में इस तरीके से आपने रिलैक्स कर देना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने एकदम टेक्निकली कैसे अपनी बॉडी पे, यानी कि पहले आप अपनी स्पाइन की बेंडिंग कैसे बढ़ाओगे, यानी कि अगर आप मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम पे वर्क नहीं करते हो, और अगर आज आपने इस वीडियो को देखा तो किस तरीके से आप टेक्निक के माध्यम से घर बैठकर ही अपनी स्पाइन की ओपनिंग कैसे कर सकते हो, ये आज आपको जानने को मिला। और साथ में इस आसन का अभ्यास किस तरीके से टेक्निकली करना है वो भी आपने जाना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हैं मेरे से डायरेक्ट सीखना ऑनलाइन के माध्यम से तो आप सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से पहुंच पाए। तो दोस्तों, जीवन योगा स्टूडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिए, ताकि वहां पर भी आपको कुछ वीडियोस अपडेटेड मिलती रहें। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।